टॉपिक नंबर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 5 पढ़ाने जा रहा है कोआगुलेशन क्या होता है। देखिए कोआगुलेशन क्या होता है। कोलाइडेड पार्टिकल इन द लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज इन एनी लियोफिलिक कोलाइडिक सॉल्यूशन सेम चार्ज इन प्रेजेंट ऑल द कोलाइडल पार्टिकल। मतलब कोलाइडेड पार्टिकल इन द लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो उसके जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव सारे कण पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या सारे कण नेगेटिव होंगे। ध्यान रहे सारे अगर पार्टिकल पॉजिटिव हैं तो ऑल कोलाइडल पार्टिकल में सेम चार्ज होता है, अगर नेगेटिव है तो सब पर सेम नेगेटिव चार्ज होगा। ड्यू टू दिस रिपल्स इच अदर। तो देखिए जैसे अब हम यहाँ पे दो ये जैसे मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल है, दोनों में नेगेटिव हैं, ठीक है, समान आवेश के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, रिपल्स करेगा। फिर आ जाइए एंड डज नॉट मेक द एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल, और वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। दियर पार्टिसिपेशन डू नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका प्रेसिपिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये न्यूट्रल होते तो ये आपस में आते और आपस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से आते जुड़ जाते, यानी कि अब जब करीब आते तो वंडर वर्स बाद अप्लाई हो जाता है, जिससे बड़ा कण बना लेते हैं, और जो बड़ा कण होता है वेटेड होता है वो नीचे बैठ जाता है सोल्यूशन में। इस तरह से वो कोलाइडियल पार्टिकल अलग हो जाते हैं सोल्यूशन कोलाइडियल सोल्यूशन से। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हेन लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स इन द लियोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन। अब मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मान लो NaCl है, तो NaCl में Na का प्लस पार्ट जो होता है वो इससे उसको न्यूट्रल कर देगा, तो उसको न्यूट्रल कर देगा। अब ये एक दूसरे के क्या करीब में आ जाएंगे और वेटेड पार्टिकल बना लेंगे, जिससे वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, यानी उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोआगुलेशन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल स्मॉल एंड प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल इज लार्ज, ठीक है, पहले छोटे छोटे होते हैं स्मॉल साइज में होते हैं, जब प्रेसिपिटेट जब आपस जुड़ जाते हैं तो लार्ज पार्टिकल बनाते हैं। इन द कोलाइडल सॉल्यूशन से आपका आर्सेनिक सल्फाइड इज डिसॉल्विंग द सम ड्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स BaCl3। तो BaCl3 में जो नेगेटिव पार्ट है Ba प्लस पार्ट उसको न्यूट्रल कर देता है। देखिए Ba पार्ट जो इसको नेगेटिव करके ये आपका ये प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल बना देगा। ब्लड इज ए नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन इंजर्ड एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट देन एट प्लेस ऑन द पासिंग फेरिक क्लोराइड, यानी कि मरकरी फेरिक क्लोराइड एंड एलम, ठीक है, यानी एलम मतलब वो सॉरी फिटकरी लगा देते हैं। तो फिटकरी क्या करता है, वो ब्लड, ठीक है, ब्लड को स्कंदित कर देता है, यानी ब्लड के छोटे कण होते हैं उसके अंदर bleeding can be stopped. There is the there are ferric ion in ferric chloride and aluminum ion in alum. These positive ion coagulate the negative part of the blood. Blood के negative particle को कोलाइड कर देते हैं, जिससे वो बड़ा एक आकार बनाता है और वो वहीं पे थक्का जम जाता है। As a result of the coagulation, the bleeding stopped. On the coagulation, the bleeding stopped of the hairy injured for stopping the bleeding. This process is not affected. ज़्यादा अगर जो है ब्लीडिंग हो रही होगी तो ये प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है। बहुत हल्का सा कट जाए, जैसे नाई लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें फिटकरी लगाए थे, क्योंकि दाढ़ी बनाते समय उसमें क्या होता है कि मान लो कहीं कुछ हल्का सा कट जाता है तो उसको फिटकरी से क्या करते हैं, वो रगड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे वो ज़्यादा ब्लड नहीं बह पाता है। तो हार्डी सोल्जर रूल्स क्या है, हार्डी सोल्जर रूल्स ये कहता है कि जैसे आपको बताया हमने देखिए O को NaCl का Na की वैलेंसी 1 है, इससे आप सकते हैं FeCl3। देखो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, FeCl3 भी, इसमें Fe की वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, और आप सकते हैं CaCl2 कैल्शियम वैलेंसी 2 है। तो ये तीनों ही इसको क्या कर सकते हैं, तीनों इलेक्ट्रोलाइट ही इसको कोआगुलेट कर सकते हैं, लेकिन आसानी से कौन करेगा, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो फेरस की वैलेंसी ज़्यादा है, फेरिक की, Fe की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, Fe की वैलेंसी क्या है, 3 है, तो ये जो है आसानी से कोआगुलेशन कर देगा, ठीक है। तो यही हार्डी सोल्जर का नियम है। यही चीज़ निगेटिव के लिए मान लो कि पॉजिटिव आयन हमारे थे, अगर ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, ठीक है, अब आपका इसे NaCl है, ठीक है, उसके बाद हम आपसे कहें Na2O है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 1 है, 2 है। उसके बाद आपसे कहें चलिए, तो इसमें जो है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, उसको आसानी से कोआगुलेट कर देगा। ये आपका हार्डी सोल्जर ला हो गया। अब आ जाइए कोआगुलेशन वैल्यू ऑफ द फ्लूगुलेशन वैल्यूज, ठीक है। आइए
कोagulation वैल्यू क्या होती है? दैट मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोagulation solution is called the coagulation or the flocculation value. The number of the millimoles of the electrolyte used to coagulation in 1 liter colloidal solution is called the flocculation value. ठीक है, तो coagulation value is proportional to the 1 upon the coagulation power. ठीक है, इसको अब याद करना है. Coagulation of flocculation value can be represented in millimoles per liter. Example देखते, what will be the order of the flocculation value of the ये and ये for the coagulation by any positive charge. According to the question, the rules of the hardest will be the flocculation value charge, यानी कि जिनकी वैलेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है आपका जो है तो जिसकी जो है बैलेंस कोagulation वैल्यू यानी कि जिसका जो है क्या कहते हैं स्कंदन मान कम होगा उसकी कोagulation पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी. जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी कोagulation पावर कम होता जाएगा. और प्रोटेक्शन द प्रोटेक्टिव कोलाइट. अब देख लीजिए यहाँ पे इसे आपका ये है. ठीक है, NaCl ने इसको क्या कोagulate कर दिया. अब एक यहाँ पे ले लेते हैं जिलेटिन. जिलेटिन एक सब्सटेंस है. जिलेटिन क्या कर रहा है, जिलेटिन जो है ये इसको चारों तरफ से क्या कर लेयर बना देगा. जब लेयर बना देगा तो अब NaCl इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि NaCl इसको कोagulate नहीं कर पाएगा. तो अब जिलेटिन को हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइट. क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव कोलाइट. और दिस प्रोसेस कॉल्ड द प्रोटेक्शन. इसी को हम प्रोटेक्शन कहते हैं. आप पढ़ लेंगे. कासेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कोagulation, ये बता दिया आपको. गोल्डन नंबर क्या होता है? अब गोल्डन नंबर ये है आपका, जैसे आपका जिलेटिन है एक सोल्यूशन, ये आपका द्रव स्नेही यानी कि लियोफिलिक कोलाइड है. और NaCl आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है. और द्रव विरोधी लियोफोबिक है, ये लियोफिलिक है. ठीक है, जिसे O माइनस करता है. ठीक है, तो अब देखिए 10% NaCl का आप जो है कितने mm ले लें, 10% NaCl का आप ले लें 1 ml, इसका 1 ml ले लें. ठीक है, और इसका आप जो है इसका आप 10 ml ले लें. देखो जिलेटिन की द वैल्यू ऑफ द जिलेटिन इन ग्राम. ठीक है, जिलेटिन की जो है ग्राम में वो वैल्यू होती है जो कि 10 ml लियोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन को की प्रोटेक्ट करता है. इससे 10% 1 ml NaCl से. ठीक है, जैसे 5 जैसे मान लो 0.005 ग्राम यूज़ किया तो 0.5 ग्राम ने क्या किया, इसको चाहो तो लेयर ऐसी बना ली कि वो 10% NaCl के 1 ml सोल्यूशन से इसका क्या प्रोडक्शन कर देता है. ठीक है, तो ये आपकी गोल्डन नंबर हो गया. तो इस तरह से आप जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे. अगले टाइम पे आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे.